जी हाँ दोस्तों, किस ये सही कहा है कि सफलता का फल मीठा होता है। क्योंकि जब लोग अक्सर सफल हो जाते हैं तो उन्हें चाहे कितनी भी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ी हो, लेकिन वो उन्हें याद नहीं रहती है और लगता भी नहीं मैंने कुछ मेहनत की। तो इसलिए कहते हैं कि सफलता का फल मीठा होता है। यहाँ बात कर आप सुन रहे हो अजीत यादव को। अजीत यादव का आप सभी को नमस्कार, आदाब, श्री सत्कार। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज संदीप माहेश्वरी युवाओं के लिए प्रेरक और आज का सबसे प्रासंगिक नाम है। भारत के श्रेष्ठ उद्यमियों में से तेजी से उभरने वाले नामों में से एक नाम संदीप माहेश्वरी का भी है। संदीप माहेश्वरी ने ये सफलता काफ़ी कम समय में हासिल की। ये संदीप इमेज बाजार डॉट कॉम के संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। इमेज बाजार भारतीय वस्तुओं और व्यक्तियों का चित्र सजने वाली सबसे बड़ी ऑनलाइन साइट है। इसके पोर्टल में 1 लाख से भी अधिक नए मॉडल की तस्वीरें संरक्षित हैं। इतना ही नहीं, कई हजार कैमरा मानिस वेब पेज के साथ काम करते हैं। तीव्र बुद्धि के स्वामी संदीप को इस कार्य के लिए न सिर्फ काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग का सही उपयोग कर इसे हासिल किया। संदीप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। संदीप युवाओं को आगे लाने के लिए, उनके भविष्य को लेकर उन्हें निराशा से बाहर निकालने के लिए कई जगह सेमिनार्स भी आयोजित कराते हैं। उनका फ्री मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स काफ़ी प्रसिद्ध है। 34 वर्षीय संदीप अपने जीवन में कई संकटों का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ यदि आवश्यक जानकारी उसके बारे में बात करें तो उनका नाम है संदीप माहेश्वरी। व्यवसाय उनका है फोटोग्राफर, उद्यमी, पब्लिक स्पीकर। और उनके जन्म की जो तारीख है वो 28 सितंबर 1980 है। उम्र 36 साल है। जन्म स्थान उनका दिल्ली है। और नागरिकता की बात करूँ तो भारतीय हैं। इस और कॉलेज की बात करूँ तो उनका जो करोरीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इन्होंने अपना कॉलेज किया था। शिक्षा बीकॉम कर चुके हैं। उनके आर्मिक जीवन के बारे में बात की जाए तो 28 सितंबर 1980 को संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। संदीप बचपन में से ही बहुत कुछ करने के बारे में सोचते थे। वे अपने बचपन के बारे में खुलकर कभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनके पिता कारोबारी थे। संदीप के पिता का एल्यूमिनियम का कारोबार था। लगभग 10 साल पहले चलने के बाद वो व्यापार ठप हो गया। परिवार का सहायता के लिए उन्होंने माँ के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें घर में ही चीज़ों का बनाना और बेचना होता था। एमएलएम का काम भी ज़्यादा दिन नहीं चला। पिता का कारोबार थम जाने के कारण संदीप का पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। संदीप के पिता काफ़ी परेशान रहते थे। इस संकट की घड़ी में संदीप के परिवार ने टूटने की अपेक्षा खुद और ज़्यादा संगठित किया। उसी समय से संदीप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। छोटे व्यवसाय के बाद उन्होंने और भी कई काम शुरू किए जो ज़्यादा दिन तक नहीं चले। अंत में उन्होंने परिवार चलाने के लिए पीसीओ का काम आरंभ किया। चूँकि उस समय मोबाइल उतना नहीं था तो ये काम कुछ दिनों के लिए अच्छा चला। उनकी माँ ये काम संभालती थी। यदि बात करूं उनकी शिक्षा के बारे में तो संदीप को पारिवारिक और आर्थिक संकट के कारण बीच ही वहीं पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से वो कॉमर्स में स्नातक कर रहे थे और वो 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी करना आरंभ किया था और आरंभ में कई तरह से उसे पेशे के रूप में अपनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में कुछ मित्रों के साथ एक छोटा सा व्यवसाय भी आरंभ किया, किंतु वो सभी असफल हो गए। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। माहेश्वरी के जीवन में बदलाव के बारे में बात करें तो संदीप माहेश्वरी निराशा के साथ जीने लगे थे। लेकिन उसी समय एक बार उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार पर चर्चा में दोस्तों के साथ हिस्सा लिया। 18 साल के संदीप का परिपक्वता उतनी नहीं थी। उन्हें सेमिनार में कुछ समझ नहीं आया था। उन्होंने जो कुछ भी सुना सबके लिए अनजानी सी बात थी। उस 21 साल के लड़के ने संदीप को एक बार फिर से अपनी निराशा संघर्ष करने का हौसला दिया और इस हौसले के साथ ही संदीप को नई तरह से उद्यम आरंभ करने की प्रेरणा मिली। और वह भी कि वो अपनी
कई तरह युवाओं को जीवन संग्राम प्रेरित कर सकते हैं। और संदीप ने ठान लिया कि वो 21 साल के लड़के की तरह ही नया उद्यम आरंभ करेंगे। ये आवाज़ उनके अंतर मन से आ रही थी। ये विचार आते ही वो अपने कुछ मित्रों को संग लेकर उस लड़के की कंपनी में गए, पर वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। किसी को कंपनी ने नहीं रखा। मित्र भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे थे। इस असफलता ने उन्हें थोड़ी सा पीछे कर दिया, पर हरा नहीं पाई। संदीप अस्पताल का मूल्यांकन करने ही लगे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का उपयोग सोचा और उन्होंने लगा कि शायद साझेदारी पर विश्वास न करके भूल की है। संदीप को लगने लगा कि जब तक आप संघर्ष के कोटे के अनुभव से नहीं गुजरते हैं, सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने कई और असफल प्रयास किए। एक बात करते हैं संदीप महेश्वरी की फोटोग्राफी के बारे में। मॉडलिंग के दौरान एक मित्र तस्वीर लेकर उनके पास आया। उन तस्वीरों को देखकर उन्होंने लगा कि उनके अंतरात्मा की आवाज़ इसी व्यवसाय के लिए ही आ रही है। उन्होंने कुछ जानकारी हासिल कर 2 सप्ताह की फोटोग्राफी के प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक महंगा कैमरा भी खरीदा और तस्वीर खींचना आरंभ कर दिया। फोटोग्राफी कोर्स पूरा करने के बाद भी उनके लिए रास्ता कठिन ही था। उन्होंने देखा कि देश में लाखों लोग फोटोग्राफर के पेशा के लिए धक्का खा रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफी को दूसरी लेवल पर ले जाकर नया व्यवसाय का रूप दे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग आए। उन लोगों से ही जिंदगी की पहली कमाई का सिलसिला आरंभ हुआ। फोटोग्राफी का व्यापार आरंभ हो गया और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 12 घंटे में 100 मॉडल्स के 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनके पास काम की तादाद और ज़्यादा बढ़ने लगी। लिम्का बुक में नाम दर्ज करने के बाद उनके काफ़ी व्यवसाय मिलने लगा। इसी रिकॉर्ड के कारण उनके पास कई मॉडल्स और विज्ञापन कंपनी आने लगी और देखते ही देखते कुछ ही अवधि में उनकी कंपनी भारत की बड़ी फोटोग्राफी एजेंसी बन गई। पैसे की कोई कमी नहीं रही। 2006 में संदीप के दिमाग में एक नया ख्याल आया और इसी ख्याल में उपजा ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट। ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फोटोग्राफी की कंपनी है। अभी उनके पास 45 देशों से लगभग 7,000 से ज़्यादा क्लाइंट हैं। अब संदीप भी शेयरिंग पर सेमिनार देते हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। बात करते हैं संदीप के महत्वपूर्ण जीवन के वर्ष। तो 2002 में बिना किसी स्टूडियो फोटोग्राफी का काम आरंभ किया था। 2001 में अपना कैमरा बेच दिया और अपनी जापानी कंपनी में काम करने लगे थे। 2002 में कुछ मित्रों के साथ नई कंपनी बनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में के बाद ये कंपनी बंद हो गई। 2003 में मार्केटिंग को लेकर एक किताब लिखी, कंसल्टेंसी फर्म की स्थापना की, फिर असफल हो गए। फोटोग्राफी में लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया। 2004 में छोटा स्टूडियो लेकर एक फर्म की स्थापना की और 2005 में फोटोग्राफी वेबसाइट का नया आइडिया आया और उस पर काम करने लगे। 2006 imagebazaar.com को लॉन्च किया। 8,000 तस्वीरें थी और कुछ फोटोग्राफर शामिल थे। इसके बाद संदीप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संदीप मिश्र सफलता और पुरस्कार के बारे में बात करें। उन्होंने क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013 का पुरस्कार एंटरप्रेन्योर जो इंडिया समिट के द्वारा 2004 में प्रदान किया गया था। बिजनेस बर्ड पत्रिका में उन्हें शीर्ष उद्यमी के रूप में चुना गया। ग्लोबल मार्केटिंग फोरम के द्वारा स्टार यूथ HVR के रूप में चुना गया। ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से इन्हें युवा उद्यमी का पुरस्कार मिला। इटी नाउ चैनल के द्वारा शीर्ष उद्यमी का पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ कई चैनलों ने इन्हें वर्ष का उद्यमी घोषित किया। बात करते हैं संदीप मसूरी के अनमोल वचन के बारे में। तो संदीप का मानना है कि हर किसी के अंदर उसका गुरु रहता है, उसी समय आप उस गुरु की अनुभूति कीजिए। संदीप अब युवाओं के लिए गुरु ही तरह हैं। लोग उनके द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में लाने वाले
कोशिश भी करते हैं। संदीप के जीवन का सबसे बड़ा शब्द है आसमान का आसान। उनका मानना है जीवन में कुछ भी कठिन नहीं, सभी कुछ आसान, सिर्फ पूरी शिद्दत से आपको खुद के लक्ष्य के पीछे लगे रहिए। वे कहते हैं यदि आपके पास चीज़ों का आधिक्य है तो आप उसे सिर्फ अपने के लिए संरक्षित न रखें, उसे ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें। सभी से सीखो पर सबका अनुसरण मत करो। मनुष्य की सबसे संरचनात्मक और विनाशात्मक चीज़ है उसकी लालसा। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते जाना है। पैसे की उतनी ज़रूरत है जितना गाड़ी में पेट्रोल। जब भी कठिनाइयों से डरो तो अपने से नीचे के लोगों को ज़रूर देखो। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा, यानी कि मुझे दीजिए इजाज़त, यानी कि अजीत यादव को। फिर हम किसी शख्स के साथ या किसी कहानी के साथ आएंगे और आपको हम सुनाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसी ये कहानी ये लगी, ताकि मैं आगे से उत्साहित होकर आपको और भी कुछ ऐसे मोटिवेशनल और सक्सेसफुल लोगों की जानकारियाँ लेते रहें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।